अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है वो न्यू स्टूडेंट के लिए है, जिन लोगों ने भी न्यू एडमिशन लिए हैं, जुलाई हो या फिर जनवरी हो। जनवरी शायद अब तक काफ़ी हद तक उन लोगों ने जानकारी हासिल कर ली होगी, लेकिन जो जुलाई में एडमिशन लिए हैं उन लोगों को शायद वो जानकारी जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो पता नहीं होगा। काफ़ी लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं उसको काफ़ी डिटेल्स में बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है लाइव दिखाना, है ना। कोई चीज़ देख के हम तो बता दें, लेकिन उसको कितना समझ में आया, वो ढूंढ पाए कि नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं होती है। लेकिन मैं वही चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि जब भी आप एडमिशन लो उसके बाद आपको इग्नू की साइड में एक मर्तबा लॉगिन करना है। वहाँ लॉगिन करते रहो। कहाँ लॉगिन करना है, आप पहले इग्नू की साइड में आ जाना है। ये देखिए ignu.ac.in में आ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप आ जाते तो आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। उसके नीचे में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ही देखिए इनरोल स्टूडेंट, है ना, इनरोल स्टूडेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर ही आपको आपका डिटेल्स, जो भी डिटेल्स यहाँ पर ही मांग रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं, इनरोल नंबर जो एडमिशन के वक्त आपको दिया जाता है, इनरोल नंबर, एडमिशन फॉर्म जो आप डाउनलोड किए हैं कैफ़े में अगर किए हैं तो आपको जेरॉक्स कॉपी दिए हैं, अगर खुद से किए हैं तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके रखे होंगे। वहाँ पर एकदम ऊपर में इनरोल नंबर दी हुई रहती है, उसको यहाँ पर ही लिखना है। इनरोल नंबर को यहाँ पर ही लिखना है। उसके बाद प्रोग्राम, सिलेक्ट योर प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम है, बीए उर्दू है या बीए जनरल है या जो भी है, एमए हिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल है, जो भी सब्जेक्ट है, एमए उर्दू है, यहाँ पर आपको वो कोड जानना है। आपका अगर हम पकड़ लेते हैं उर्दू का, मैं हमेशा बताती हूँ, तो उर्दू का जो एमए उर्दू का जो कोड है वो MAUD है। इसी तरह बीए का अगर देखते हैं, बीए उर्दू ऑनर्स का अगर देखते हैं तो BAUD है। उसी तरह अगर हम देखते हैं बीए अप्लाइड, तो बीए अप्लाइड का 2A आ जाता है, BA अप्लाइड उर्दू डिपार्टमेंट, ये कोड है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कोड होता है। वो कोड जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड आ रहा है। अगर हम MAUD का अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ढूंढ के मिलेगी। ज़्यादा पार हो गया। MAUD देखिए ये आ रहा है ना, MAUD। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अगर आप MA से है। इसी तरह अगर आप BA से है ना, अगर आप BA से है, BA उर्दू अप्लाइड है, BA, है ना, हमने BA बताया था, BA देखो BA जनरल, है ना, BA जनरल, जिन लोगों ने BA जनरल कर रहा है उसके लिए ये कोड आएगा। उसके बाद BAU आएगा, है ना, BAPRS, देखिए BA उर्दू, है ना, BAUDH आपको कोड है, बीए उर्दू का, है ना, बीए उर्दू डिपार्टमेंट, ये आपका कोड आएगा बीए उर्दू ऑनर्स का। ये कोड आपको सिलेक्ट करना है। ये जैसे ही सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका देना है, मंथ, डेट और ईयर। ये तीनों चीज़ आप जब फिल कर लीजिएगा तो आपके पास एक और न्यू पेज खुल के आएगा। वो क्या पेज खुल के आएगा हम आपको बताते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरह का एक येलो वाला पेज खुल के आएगा। ऊपर में आपकी पूरी डिटेल्स दी हुई रहेगी, जैसे आपकी एडमिशन का डेट, आपका कितना साल का है, रोल नंबर, आपके फादर का नाम, बाकी सारी जितनी डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस वगैरह जितनी सारी है वो ऊपर में आपकी दी हुई है ना, इसके ऊपर में। उसके जस्ट नीचे में आपको ये देखने को मिलेगा। मेरा सेकेंड ईयर भी फर्स्ट ईयर भी हो गया है, सेकेंड ईयर भी है, अभी चल रही, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आई है। तो आपका फर्स्ट ईयर एडमिशन हुआ है जुलाई में, तो आपका सीधी सी बात है ये एक लाइन आपका दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट ईयर की जितनी सारी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर करके यहाँ पर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए हम जूम कर देते हैं, है ना, जूम कर देते हैं, आपको दिखाई मिल रही होगी कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, है ना, यहाँ पर ही है। तो सेमेस्टर वन में ये सारी सब्जेक्ट मेरी थी। तो आपका जो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ही आपको दिखाई मिलेगी, है ना, जो भी सब्जेक्ट है। आप अगर बीए उर्दू है तो बीए उर्दू की सब्जेक्ट यहाँ पर ही दिखाई देगी। अगर बीए हिस्ट्री है या फिर एमए उर्दू है, एमए हिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल है, जो भी आपका है, साइकोलॉजी है, जो भी है, यहाँ पर ही आपका वो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ही आपको दिखाई देगी। अगर आपका सेकेंड ईयर है तो नीचे में सेकेंड ईयर करके सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट दिया हुआ होगा।
नेक्स्ट आपको क्या दिया, आप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सब ब्लू है और 2 जो है ग्रीन है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू वाला क्या दिया हुआ, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, और ग्रीन वाला जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना। ये भी वहीं पर ही दिया हुआ रहेगा, सारा कुछ दिया हुआ रहेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कंपल्सरी है, कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव है, ये भी वहाँ पर ही डिटेल्स दी हुई रहेगी। बीए उर्दू का तो काफ़ी सारी सब्जेक्ट होती है और काफ़ी सारी ये रहती है, तो सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर ही दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले मैं क्या बताई, आपका रोल नंबर वहाँ पर ही डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड डालना है, उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप डालते हैं आपका ये डिटेल्स जो है आ जाएगा। ये खुलने का एक और फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे, ये तो आपको डिटेल्स मालूम हो गया कि आपका सब्जेक्ट आपने क्या क्या चॉइस किए थे, ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ही रिजल्ट के सिलसिले में आपका जब रिजल्ट अपलोड होना, एग्ज़ाम दे देंगे, रिजल्ट अपलोड होना शुरू होंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रेड कार्ड आपका आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, स्टडी मटेरियल कहाँ तक आया, डाउनलोड हॉल टिकट आएगा, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस दिखाई देगा, टर्म एंड सबमिशन फॉर्म, आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं, ये भी आपको यहाँ पर ही दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर इधर साइड देखते हैं, डाउनलोड वाला साइड अगर देखते हैं, तो डाउनलोड वाला साइड में आपका फॉर्मेट जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, स्टूडेंट आईडी आपको डाउनलोड करने मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद टर्म एंड असाइनमेंट होगा, कॉमन प्रोस्पेक्टेड, ये भी आपको डाउनलोड करने यहाँ से मिलेगा। आप असाइनमेंट में क्लिक कीजिए, देखिए हम यहाँ से असाइनमेंट में क्लिक करते हैं, टर्म एंड असाइनमेंट पेपर है ना, असाइनमेंट में हम क्लिक करते हैं तो ये असाइनमेंट वाला लिंक जो आ जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका क्या है, एमए है या फिर मास्टर है, बैचलर है, जो भी है, यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा, आपका पास लिंक खुल के आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका प्रोसेस पूरी डिटेल्स दी हुई है। आपको सिर्फ जानना है कि कहाँ पर ही हमको लॉगिन करना है ना। तो लॉगिन करने का जो सिस्टम है वो मैं दिखा दी। उसके बाद देखिए सर्विस दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए री रजिस्ट्रेशन जो है आपको कब करना है, यहाँ पर क्लिक करने से आपको बता देगा कि आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हुए हैं कि नहीं। यहाँ पर जब भी आप क्लिक कीजिएगा, अभी अगर आपका न्यू एडमिशन हुआ है तो आप अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बताएगा कि नहीं, आपको अभी री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आप यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि हाँ आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद री इवोल्यूशन, काफ़ी लोग जो है सब्जेक्ट का इवोल्यूशन कराते हैं, तो उसका भी रिजल्ट जो है यहीं पर ही आपको दिखाई मिलेगा, है ना। काफ़ी लोग करते हैं तो यहाँ पर ही दिखाई देगा। उसके बाद इग्नू स्टूडेंट मोबाइल ऐप, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं इग्नू स्टूडेंट मोबाइल ऐप में, तो आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा और वो ऐप आपको देगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी स्टडी मटेरियल जो है अपलोड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका है, आपको देख लेना है कि काफ़ी है जो आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज है कि क्या सब्जेक्ट है, हमने एडमिशन तो लिया है लेकिन कैफ़े से लिया है, उसने उतनी सारी जानकारी हम लोगों को नहीं दी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके पास मौजूद है उसी के ज़रिए आपको यहाँ पर ही लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर ही, है ना, यहाँ पर ही जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं वो येलो वाला पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। उसमें पूरी डिटेल्स आपकी बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है। हालांकि वहाँ पर ही आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस भी ऊपर में दी हुई है, जहाँ पर ही मैं बताई कि ऊपर में आपकी पूरी डिटेल्स दी हुई रहेगी, वहाँ ऊपर में आपकी रीजनल सेंटर का एड्रेस भी दी हुई रहेगी। काफ़ी लोगों को एड्रेस मालूम नहीं होती है, बाय पोस्ट करनी होती है असाइनमेंट, है ना, तो वहीं पर ही आपका जो रीजनल सेंटर का एड्रेस भी दी हुई रहेगी। उस एड्रेस से आप बाय पोस्ट आपका असाइनमेंट कर सकते हैं अगर आप दूर से है। अगर नहीं सामने है, सामने किसी सेंटर में ले रहे हैं तो वहाँ पर ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय पोस्ट करना चाहते हैं तो वही येलो वाला पेज, मतलब ये स्टूडेंट कॉर्नर आपको खोलना है, ऊपर में आपको आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस भी दिया हुआ रहेगा। तो खैर आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ये इस तरह से आपको देना है ना, इस तरह से आपको देना है और ये जो है आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना है ना। आप एडमिशन लिए हैं तो इग्नू की साइट को देखिए, समझिए, हर एक चीज़ को क्लिक करके देखिए कि इसमें से क्या होता है क्या नहीं। जैसे न्यू मोबाइल होता है तो आप हर एक चीज़ को खोल के देखते हैं कि इस ऐप से क्या हो रहा है, इस सेटिंग से क्या हो रहा है, ये सेटिंग करने से फ़ोन में क्या हो रहा है। उसी तरह इग्नू के ऐप को खोलिए, इग्नू की साइट को खोलिए और देखिए हर एक ऑप्शन को खोल के, जो इस ऑप्शन में क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं, है ना। चलिए ये चीज़ तो मालूम हो गई आप लोगों को कि आपको सब्जेक्ट का डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, है ना। चलो खैर आज के लिए यहीं तक।